So, hello students, welcome to the fifth lecture of construction material, third chapter सीमेंट। तो इसका था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ सीमेंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सीमेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की जो है मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये मिक्सिंग रॉ मटेरियल के मिक्सिंग से और बर्निंग से और इंग्रेडिएंट्स और ग्राइंडिंग के द्वारा जो है सीमेंट की जो बनावट होती है। ठीक है, इसमें जो है दो प्रकार के प्रोसेस भी आते हैं। फर्स्ट आएगा वेट प्रोसेस, सेकंड ड्राई प्रोसेस। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आ गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, in the manufacturing of cement, in the manufacturing of cement, the following three impart and distinct three important and distinct important and three distinct operations occurs। ठीक है, कौन कौन से तीन ऑपरेशन तो ये जाते हैं। नंबर एक, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर सेकंड बर्निंग। ठीक है, नंबर तीन ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के जो है मेन इंपॉर्टेंट और ठीक है महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं। कौन कौन से? मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग के जरिए जो है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सीमेंट which cement is manufactured depends upon the technique adopted in the mixing of raw materials, mixing of raw materials, therefore on the basis of mixing, on the basis of mixing of raw material, the process may be classified as classified
क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो जो है प्रोसेस जो है रॉ मटेरियल की जो मिक्सिंग करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, टेक्निक पे, ठीक है। तो ये मिक्सिंग जो है कौन कौन से प्रकार से होता है। नंबर एक बैटर प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस द्वारा। नंबर एक बैटर प्रोसेस, नंबर दो ड्राई प्रोसेस, ठीक है। तो दो प्रकार से, एक गीला प्रोसेस है ना, दूसरा सूखा, ठीक है। वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस के द्वारा जो हम इसको जो है मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल की। द रॉ मटेरियल, ठीक है भाई। Out of this, wet process is generally used, ठीक है। The raw material which is used for manufacturing of cement or manufacturing of cement contains the following material, तो कौन कौन से जो मटेरियल इसमें यूज होते हैं। नंबर एक कैलकेरियस, कौन से मिक्सर है, कैलकेरियस या चॉक, consists of लाइमस्टोन, जो है लाइमस्टोन से, चूने पत्थर से जो है प्राप्त होता है, ठीक है। नंबर दो, पहला तो है कैलकेरियस, नंबर दो आर्गिलेरियस, आर्गिलेसियस, ठीक है भाई, आर्गिलेसियस। तो ये आर्गिलेसियस, तो ये क्या कहा से आई क्ले कंसिस्ट ऑफ, एग्जाम क्ले consists of silicates of alumina, ठीक है। ये कहां से आर्गिलेसियस, ये कहां से प्राप्त होता है, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स के, ठीक है। तो ये है फ्लो चार्ट, है ना, फ्लो चार्ट हो, ठीक है।
तो ये क्या है अभी फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट में कैसे होता है, सबसे पहले आएगा कॉइलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद तो सबसे पहले है कॉइलिंग। सबसे पहले कॉइलिंग, फिर पल्वर्सिंग, पल्वर्सिंग, फिर उसके बाद स्टोरेज। फिर क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, फिर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, फिर उसके बाद सलरी टैंक, सलरी टैंक में जाता है, फिर उसके बाद रोटरी किलन। ठीक है, रोटरी, रोटरी किलन, फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ क्लिंकर, फिर बॉल मिल्स, सीमेंट स्टोरेज, डिस्पैच। ठीक है भाई, ये है
फ्लो डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, खदानों से जो है वो क्वारिंग के जरिए है ना, जो भी रॉ मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको जो है प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको जो है स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज करने के बाद उसको जो है ग्राइंडिंग करते हैं, छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, उसको बिल्कुल बारीक पीस देते हैं, फिर सर्री टैंक में डाल लेते हैं, ठीक है। उसको जो क्या करते हैं, सर्री टैंक में डाल देते हैं। तो इधर आ गया ऑयल एंड कोल, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, रोटरी किलन में डाल देते हैं उसको जो है गर्म करने के लिए। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑयल भी कर सकते हैं और कोयला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ से पूरा जो है गर्म होके उसको जो ठंडा करके उसको जो है स्टोरेज और क्लिंकर में डाल देते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बाल मिल में जाता है, ठीक है, उसको जो पकने के लिए, ठीक है। उसके बाद बाल मिल, फिर इसको सीमेंट की क्या करते हैं, स्टोरेज कर देते हैं। उसके बाद जो है उसको डिस्पैच कर देते हैं, आगे के लिए उसको जो है डिस्पैच कर देते हैं। तो ये फ्लो चार्ट, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो नेक्स्ट आ गया अपना वेट प्रोसेस, ठीक है। ये था फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का। उसके बाद आ गया वेट प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है वेट प्रोसेस, ठीक है भाई। तो क्या है वेट प्रोसेस, व्हेन द रॉ मटेरियल आर सॉफ्ट, व्हेन द रॉ मटेरियल are soft, when the raw material are soft, then wet process is preferably done. Then wet process is preferable to be used, ठीक है। जब जो है कोई रॉ मटेरियल जो है सॉफ्ट हो, ठीक है, हल्का हो, तो उसके लिए वेट प्रोसेस जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय the cement is manufactured by the following procedures, the following procedures, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसीजर, हमारे मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ
रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल को मिक्स करके, ठीक है। इन वेट प्रोसेस देयर आर टू रॉ मटेरियल, process there are two raw material, कौन कौन से भाई? टू रॉ मटेरियल्स, आई कैलकेरियस, कैलकेरियस एंड आर्गिलियस, आर्गिलेसियस, आर्गिलेसियस। इनिशियली कैलकेरियस मटेरियल, इनिशियल कैलकेरियस मटेरियल, calcareous materials are crushed using crusher, क्रशर के द्वारा जो है क्रश किया जाता है। एंड आर्गेलियस मटेरियल आर वाश्ड एंड आर्गिलेसियस material are washed with water in container, washed with water in container, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो है रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है कैलकेरियस, सेकंड आर्गिलियस। तो ये कैलकेरियस जो है वो क्रश किया जाता है, उसको जो है तोड़ दिया जाता है, यानी कि छोटा कर दिया जाता है क्रशर के द्वारा, ठीक है। और आर्गिलियस को जो है धो के उसको जो है पानी के अंदर कंटेनर के अंदर जो धो के उसको जो है बारीक कर दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर क्रशिंग द लाइमस्टोन, नंबर सेकंड, आफ्टर क्रशिंग द limestone, after crushing the limestone are stored in silos, similarly after washing the clay, similarly after washing the clay, after washing the clay is stored in basin, ठीक है। छोटे जार्स वगैरह में जो है उसको जो है स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चूना पत्थर को जो है सिलोस में स्टोर कर लिया जाता है। क्रशिंग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सिलोस, number 3 crushing materials from different silos, from different
silos and basins. Silos and basins are drawn in correct proportion. Are drawn in correct proportions. Correct proportions are in a channel called wet wet grinding mills. Wet grinding mills. Wet grinding mills. बहुत ही मटेरियल ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना सैलरी इज both the material are both the materials are intimately mixed in process. Mixed in process of water and to form a fine process of water and to form a fine thin paste known as slurry. क्या कहलाती है भाई? स्लरी। ठीक है। जो करेसिंग मटेरियल है वो डिफरेंट जो है सिलोस और बेसिन जो जार वगैरह होते हैं उनसे जो है करेक्ट उसमें जो रखा जाता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? स्लरी। स्लरी is then number 4 slurry is then stored in another silos may be called as slurry silo. May be called as slurry silos. ठीक है। तो ये था स्लरी के बारे में। ठीक है। ये मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में। ठीक है। वेट प्रोसेस ही चल रहा है। तो नेक्स्ट हम करेंगे बर्निंग। ठीक है। उसके बाद करेंगे ग्राइंडिंग, उसके बाद स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।